हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और हमारा ख्याल करता है, और समय के लिए कि मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें और उसके वचनों का अध्ययन कर सकें। मैं आशा करता हूं कि आप भी उन्नति कर रहे होंगे अपने आत्मिक जीवन में और इस सांसारिक जीवन में भी आप उन्नति कर रहे होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको याद करते हैं और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आइए इस समय हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। एक आशा से भरा हुआ एक आशीष का वचन आज मेरे पास है आपके साथ में बांटने के लिए, तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मुझे यकीन है कि उससे आप ज़रूर आशीषित होंगे। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 9 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम भले कार्य को करने में हम हियाव ना छोड़ें। इंग्लिश के वर्जन में लिखा हुआ है, डू नॉट गेट वेरी ऑफ डूइंग गुड। कि भले कार्य को करते करते हम थक ना जाएं, अच्छे कार्य को करते करते हम थक ना जाएं, क्योंकि यदि हम थकेंगे नहीं और यदि हम लगातार उन भले कार्यों को करते रहेंगे तो ठीक समय पर हम कटनी को काटेंगे। और जब एक किसान बीज को बोता है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है और उसका दर्शन होता है, उसको ये बात मालूम है कि मैं बीज को बो रहा हूँ और एक समय आएगा जब मैं अपने जो पेड़ लगाए हैं, जो फसल लगाई है, जब मैं उसकी देखभाल ठीक प्रकार से करूँगा, जब मैं फसलों को ठीक प्रकार से उसको पानी दूंगा और फसलों को मैं जो कीट है उससे बचाऊंगा, और जब फसलों की देखभाल करता है तो उसकी आशा होती है कि जब सही समय पूरा होगा तो वो कटनी को काटेगा। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि अगर हम हियाव ना छोड़ें और अगर हम सुस्त ना हो जाए, अगर हम ढीले ना हो, तो हम सही समय पर कटनी को काटेंगे। सही समय पर उन आशीषों को हम देखेंगे जिनकी हम आशा कर रहे हैं। और सचमुच में हमारे जीवन में भी हम कुछ फसलों को देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी आशीषों को देखना चाहते हैं, कुछ छुटकारों को देखना चाहते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जो आशीषें परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे, जिनके विषय में परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन वादों के विषय में दर्शन हमारे जीवन में ठहराए हैं। उन बातों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ हम देखते हैं, और वो बातें हमारे हृदय में एक आशा की तरह है जिसको कि हम पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम उस दर्शन को पूरा होते देखने के लिए, जब तुम इंतज़ार कर रहे हो, जब तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, जब तुम भले कार्य को कर रहे हो, तब आशा मत छोड़ो, थक मत जाओ, निराश मत हो, क्योंकि अगर तुम आशा में बने रहोगे, हियाव तुम्हारा बना रहेगा, अगर तुम भले कार्य को करते रहोगे तो तुम कटनी को काटोगे, अपनी उन आशाओं को तुम पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। और बीते दिनों में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ में है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन के विषय में योजनाएं बनाई हैं, जो योजनाएं हमारी लाभ के लिए हैं, हानि के लिए नहीं, परंतु हमारे लाभ के लिए है और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। और कई बार हमारे जीवन में जो आशाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, जिन चीज़ों के विषय में हम सोचते हैं कि ये बातें मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए, जिन बातों को लेकर के हम उत्साहित होते हैं, वो बातें हमारे हृदय में परमेश्वर ही डालता है, और वो बातें परमेश्वर की योजना के मुताबिक होती हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार होती हैं। कई लोग चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में, अपने करियर में स्थापित हूँ, मैं एक खास नौकरी को करना चाहता हूँ, शायद मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं एक व्यवसायी बनना चाहता हूँ। तो वो जो बातें हैं, जो आशाएं हैं, वो आशाओं के बीज परमेश्वर ने आपके हृदय में बोए हैं। वो आशाएं, वो आकांक्षाएं यूं ही आपके जीवन में नहीं आ गई, वो परमेश्वर ने आपके जीवन में उन बातों को डाला है, और
परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशाएं पूरी हों। हो सकता है कि आपकी आशा है कि मेरे परिवार में खुशहाली हो, मेरे परिवार के सारे लोग परमेश्वर को जाने। हो सकता है कि आज आप दर्शन को देख रहे हैं, आज आपकी आशा है कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाऊं, मैं पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाऊं और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को बचाऊं, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कार्य करूं, मेरे परिवार में सारे लोग परमेश्वर को जाने, उसकी उपस्थिति को जाने, उसकी महिमा को जाने, उसके प्रेम को जाने। हो सकता है कि आप अपने जीवन के अलग अलग आयामों के द्वारा, अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा आप चाहते कुछ ऐसी बातें हों जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और मेरे जीवन में आनंद की भरपूरी हो। कुछ लोग बिजनेस के विषय में आशाओं को रखते हैं कि मेरे बिजनेस में आशीषें हों, मैं कुछ किसी खास बिजनेस को करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर चाहता है कि आपकी हर एक आशा पूरी हो। आप अपने बिजनेस में उन आशीषों को पूरा होता हुआ देखें, आप अपने जीवन में उस नौकरी को पाएं, आपके घर में खुशहाली हो, आपके जीवन को वो आकार मिले जिसकी आप आशा रखते हैं। और परमेश्वर हमारे विषय में योजनाएं बनाता है, वो योजनाएं जो कि हमारे लाभ के लिए हैं और हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। और जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर अपने गहरे प्रेम के कारण हमारे साथ में बना हुआ है, वो हमारे पक्ष में है और वो हमारे साथ में सहभागिता करता है कि हम अपने जीवन में उसकी भरपूरी को अनुभव करें। तो ये सारी बातें जब हम जानते हैं, उसके साथ में परमेश्वर एक और बात मुझसे और आपसे कह रहा है कि भले कार्यों को करने में हियाब ना छोड़ो, थक मत जाओ। भले कार्य को करने में थक मत जाओ, प्रार्थना करने में थक मत जाओ, स्तुति करने में थक मत जाओ, वचन को पढ़ने में थक मत जाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने में थक मत जाओ। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम थकोगे नहीं, यदि तुम ढीले नहीं होगे, यदि तुम सुस्त नहीं होगे, तो सही समय पे तुम उन आशीषों को पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। कई लोगों के हृदय में अपने घर को लेकर के आप अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अपने भविष्य के घर को आप देख पाते हैं, एक भवन को आप देख पाते हैं। आपकी आशा है कि मेरे पास में एक ऐसा भवन हो, ऐसा घर मैं बनाऊं जिसमें मैं रहूं। आप अपने बच्चों के जीवन के विषय में एक छवि आप देख पाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, अच्छी प्रकार से वो पढ़ाई करेंगे, उनका जीवन अच्छा होगा, अपने जीवन में सेटल्ड होंगे। और ये आपकी आशा है, इसको आप अपने आत्मा की गहराई में आप उसको देख पाते हैं। कई लोग अपने परिवार के विषय में आपकी आशा है कि आप देख रहे हैं कि मेरे परिवार के सारे लोग साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में मिलकर स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हो सकता है अभी परिस्थिति अलग हो सकता है आपके परिवार में कुछ लोग हों जो कि परमेश्वर को नहीं जानते हों, लेकिन आपके पास में परमेश्वर ने वो दर्शन आपको हृदय में दिया है, आपके हृदय में वो दर्शन ठहराया है कि आपका सारा परिवार एक साथ मिलकर के आराधना कर रहा होगा। और ये आपके जीवन के कई आयामों में अलग अलग दर्शन परमेश्वर ठहराता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप उन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और अभी जब आप परिस्थिति को देखते हैं, तो हो सकता है आपको लगेगा कि मेरे हृदय में तो एक बड़े भवन का दर्शन है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इन परिस्थितियों के ऊपर मैं कैसे जयवंत हो पाऊंगा। परिस्थिति उसकी विपरीत लग रही है, मेरे पास अभी उतने फंड्स नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार से फंड्स का इंतज़ाम करूंगा, ज़मीन कहाँ पे लूँगा, किस प्रकार से वो भवन तैयार होगा। हो सकता है कि आपको पता नहीं कि कैसे वो दर्शन पूरा होगा, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर आपको एक दिशा की ओर बढ़ा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप अपने उस दर्शन को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप उसको पूरा करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो थक मत जाइए, हिम्मत मत हारिए, ढाढ़स मत खोइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और सही समय पे आप कटनी को काटेंगे। हालेलुया। सही समय पे वो दर्शन आपके जीवन में पूरा होगा। हम देखेंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय का 8 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में
और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ मुझसे और आपसे कह रहा है, हो सकता है तुम्हें अपनी परिस्थिति में लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोई भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर के वायदों पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। मैं बदलाव को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बदलाव को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर की गति हमारी गति से अलग है, और जब परमेश्वर कार्य करना शुरू करता है तो एक ही क्षण में परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। कई बार हम अपनी गति के अनुसार चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहता है कि चीज़ें बदलें, लेकिन हमारे कार्य करने का तरीका परमेश्वर के कार्य करने के तरीके से बहुत अलग है। और परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में, परमेश्वर की गति में और हमारी गति में, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके में और हमारे कार्य करने के तरीके में उतना ही फर्क है जितना कि आसमान और ज़मीन में फ़र्क है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर को पता है कि जब छुटकारे का सही समय होगा, जब कटनी का सही समय होगा, तो तुरंत परमेश्वर उस छुटकारे को आपके जीवन में रिलीज कर देगा। तुरंत परिस्थितियां ऐसी बदल जाएंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुरंत वो छुटकारा आपके जीवन में रिलीज होगा। वो व्यक्ति जो कि जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो शायद परमेश्वर को नहीं जानता है, वो अचानक ही परमेश्वर उसके हृदय में कार्य करेगा और वो परमेश्वर के प्रेम को जानेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। आपके नौकरी में जिस प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी नौकरी में तो इतना पॉलिटिक्स है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, मेरे पास किसी का फेवर नहीं है, जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में कार्य करना शुरू करेगा, तुरंत ही परिस्थिति बदल जाएगी। तुरंत ही परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में ला करके खड़ा करेगा जो कि आपके पक्ष में कार्य करेंगे। तुरंत ही परमेश्वर उस प्रमोशन को आपके जीवन में रिलीज कर देगा। हालेलुया। जिस ज़मीन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें अपने मन की पसंद ज़मीन नहीं मिल रही है, भवन को बनाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, कैसे करेंगे? परमेश्वर आपके जीवन में तुरंत कार्य करेगा। जब परमेश्वर का समय होगा, परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करेगा, तुरंत अचानक से चीज़ें बदल जाएंगी। वो सही ज़मीन के विषय में आपको पता चल जाएगा, सही लोग मिलेंगे जो कि उस ज़मीन के विषय में कार्य को करवाएंगे, फंड्स का इंतज़ाम हो जाएगा और आपके भवन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और आप एक अच्छे भवन को आप देख पाएंगे और उसका आनंद आप ले पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो। अगर आप कैरियर के विषय में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने जीवन में स्थापित होऊंगा, कैसे मेरा जीवन बदलेगा, मेरे व्यवसाय में कैसे आशीषें आएंगी, मेरे बिजनेस में क्लाइंट्स कैसे आएंगे, परमेश्वर जब आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, आप अपने जीवन में बढ़त को देखेंगे, आप अपने जीवन में अपने क्लाइंट्स को बढ़ते हुए देखेंगे। वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने बिजनेस में देखेंगे। जब परमेश्वर कार्य करता है तो तुरंत ही चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। लोग खोजते हुए आप तक आएंगे, लोग खोजते हुए आप तक आएंगे ताकि वो आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। लोग खोजते हुए आप तक आएंगे ताकि वो आपको आशीषित कर सके। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आमोस 9 का 13 पद की ओर हम जाएंगे और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को झालेगा। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं सचमुच में आनंद से भर गया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोदने वाला बीज बोने वाले को झालेगा। इसका मतलब है इससे पहले कि हल जो है वो जुताई करे, उस जो लवने वाला है वो उससे आगे निकल जाएगा और जो दाख रौंदने वाला है वो बीज बोने वाले से आगे निकल जाएगा। अगर दाख के विषय में हम देखें तो जब तक फल नहीं होगा तब तक उसको रौंदने वाला कैसे कार्य कर सकता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर की गति के विषय में बता रहा है। इससे पहले कि बीज बो जाए इतनी गति के साथ चीज़ें होंगी कि बीज बोने वाले से आगे उसके फल को रौंदने वाला वो आगे निकल जाएगा। हालेलुया। और जब मैं इसके विषय में सोच रहा था और मैं इसके विषय में अध्ययन कर रहा था तो
इसका सबसे अच्छा ट्रांसलेशन मुझे इंग्लिश बाइबल में मैसेज वर्जन में मिला और मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आप गौर से सुने, आप ज़रूर आशीषित होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आमोस 9:13 और 15 इंग्लिश मैसेज वर्जन में, यस इंडीड इट वोंट बी लॉन्ग नाउ, गॉड्स डिक्री, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन सो फास्ट योर हेड विल स्विम, वन थिंग फास्ट ऑन द हील्स ऑफ द अदर। चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ में बदलेंगी कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, एक के बाद एक चीज़ें होती चली जाएंगी। और इसी के विषय में आमोस 9 में लिखा है कि जो हल जोतने वाले से लवने वाला आगे निकल जाएगा। ये अगर हम सोचें प्राकृतिक रूप से तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर की गति के साथ में ऐसा मुमकिन है। और जो दाख मधु को जो रौंदने वाला है वो बीज बोने वाले से आगे निकल जाएगा। बीज को बोने के बाद में फसल के बड़े होने में और फिर फल लगने में, फिर फल को तोड़ने में और फिर उसको रौंदने में कितना समय होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फल को रौंदने वाला बीज बोने वाले से आगे निकल जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर की गति के विषय में बातें हो रही है। हालेलुया। और ये इस बात को सोचते हुए मैं आनंदित हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे कार्य करने के तरीके में और मेरे कार्य करने की गति में और तुम्हारे कार्य करने के तरीके और गति में उतना ही अंतर है जितना कि आसमान और ज़मीन में है। हालेलुया। तभी रौंदने वाला बीज बोने वाले से आगे निकल जाता है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ में, इतनी गति के साथ में बदलेंगी कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा। वो आशीषें आपके जीवन में इतनी तेज़ी के साथ में आएंगी, वो छुटकारा आपके जीवन में इतनी तेज़ी के साथ में आएगा, वो चंगाई आपके जीवन में इतनी तेज़ी के साथ में आएंगी कि आपका सर चकरा जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे कि ये मुमकिन कैसे हुआ, लेकिन वो होगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर को महिमा देंगे। यहाँ आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू कीप अप, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग एट वंस एंड एवरीवेयर यू लुक ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। हालेलुया। कितनी आनंद की बात है, कितनी उत्साहित करने वाली बात है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी आशीषित हो रहा हूँ। हालेलुया। और मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ अपनी आत्मा में, अपने जीवन के लिए और अपने कलीसिया के लिए। मैं चाहता हूँ आप भी इसी समय इस आशीष को अपने जीवन में रिसीव करें कि चीज़ें आपके जीवन में इतनी तेज़ी से बदल जाएंगी कि आपका सर चकरा जाएगा। इतनी तेज़ी से आशीषें आपके जीवन में आएंगी कि आपका सर चकरा जाएगा। एक के बाद एक छुटकारे और आशीषों को और जय को आप अपने जीवन में देखेंगे। और जहाँ भी आप अपनी नज़रों को दौड़ाएंगे, जहाँ तक आप देखेंगे, आप आशीषें और आशीषें ही देखेंगे। हालेलुया। आप आशीषें और आशीषें ही देखेंगे। और यहाँ आगे इस प्रकार से लिखा है, वो आशीषें किस प्रकार से होंगी? लाइक वाइन पोरिंग ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल्स, जैसे कि दाख मधु पहाड़ों के, पर्वतों और पहाड़ों पे से बह रहा हो। I'll make everything right again for my people Israel. Hallelujah. जैसे कि आशीषें पर्वतों और पहाड़ों पे से बह रही हों। हालेलुया। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आशीषें और आशीषें ही होंगी, आशीषों की नदियाँ बह रही होंगी और परमेश्वर आपके लिए सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। हालेलुया। कितनी आशीष की बात है। आज जब आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में ये बातें ठीक नहीं हैं, मैं अपने कार्यों को लेकर परेशान हूँ, मैं अपने जीवन में जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, कि परमेश्वर कह रहा है चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ में बदलेंगी, इतनी गति के साथ में बदलेंगी, आशीषें इतनी तेज़ी के साथ में तुम्हारे जीवन में बहेंगी कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा। एक के बाद एक चीज़ें बदलती चली जाएंगी, एक के बाद एक तुम आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। तुम्हारे परिवार में लोग परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, परिवार में एकता होगी, परिवार में आनंद होगा, परिवार में शांति होगी। जो योजनाएं तुमने अपने भविष्य के विषय में बनाई हैं, तुम्हारे करियर में आशीषें होंगी। जिस नौकरी के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए प्रार्थना करने में हियाव को मत खो, उसके लिए प्रार्थना करने में ढाढ़स को मत खो, क्योंकि सही समय पे तुम कटनी काटोगे और अचानक से वो नौकरी तुम्हारे जीवन में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी गति के साथ में कार्य करेगा। वो भवन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक सही जीवन साथी के लिए, और उनको लग रहा है कि वो सही जीवन साथी के विषय में मुझे पता नहीं चल रहा है, या मुझे पता नहीं कि कैसे कब मेरी शादी होगी और क्या मेरे जीवन में सही जीवन साथी आएगा। और कई बार हो सकता है आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब सही समय होगा उसके विषय में प्रार्थना करना मत छोड़ो, उसके विषय में
परमेश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना, परमेश्वर पे विश्वास करना मत छोड़ो, क्योंकि सही समय में जब परमेश्वर अपनी गति से कार्य करेगा, एक के बाद एक चीज़ें होंगी। वो सही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, सही समय पे परमेश्वर सारी बातों को पूरा करेगा, आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने जीवन में परमेश्वर की भरपूरी को आप अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। तो हियाब को ना खोएं, विचलित ना हो, परेशान ना हो, निराश ना हो। परमेश्वर आपके जीवन के विषय में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं और वो अपनी योजनाओं को सही समय पे पूरा करेगा। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं किसी ऐसी कमजोरी के लिए या किसी ऐसी बीमारी के लिए जिसके विषय में आप काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बीमारी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अचानक से परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में एक दिन आएगी। अचानक से एक दिन जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा और आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो कमज़ोरी चली जाएगी, वो जो दुर्बलता है वो चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर एक क्षण में आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, एक क्षण में वो चीज़ों को बदल सकता है। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी कि आपका सर चकरा जाएगा और जहाँ कहीं भी आप देखेंगे वहाँ आशीषें ही आशीषें होंगी। आपके जीवन में आशीषें उस प्रकार से बहेंगी जैसे पर्वतों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से दाख मधु बहता है, नदियों की तरह आशीषें आपके जीवन में बहेंगी। हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना करते रहते हैं चीज़ों के लिए, उन दर्शनों के लिए जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई हैं, जिन बातों की हम आशा कर रहे हैं अपने जीवन में, और जिन बातों को के विषय में हमें लगता है कि जब ये बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी तो मेरा आनंद पूरा हो जाएगा, और जब चीज़ें बदलती नहीं हैं तो हम निराश होने लगते हैं, तब हम आशा छोड़ने लगते हैं, तब हमें लगता है कि इतना समय हो गया लेकिन चीज़ें बदल नहीं रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आशा मत छोड़ो, हियाब मत छोड़ो, प्रार्थना करने में थको मत, गवाही देने में थको मत, परमेश्वर के कार्यों को करने में थको मत, परमेश्वर की स्तुति करने में थको मत, भले कार्यों को करने में थको मत। क्योंकि अगर तुम आशा को पकड़े रहोगे, धीरज को धरे रहोगे, तो सही समय पे तुम कटनी काटोगे, और जब सही समय होगा तो चीज़ें तुरंत बदलना शुरू हो जाएंगी। अचानक से वो छुटकारा आपके जीवन में रिलीज होगा। और मैं उकाबों के विषय में पढ़ रहा था, क्योंकि वचन में उकाबों की तुलना विश्वासियों के साथ में की गई है कि जो परमेश्वर की राह देखते हैं, जो परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। और एक आश्चर्यजनक बात जो मैंने सीखी उकाबों के जीवन से वो ये है कि जब एक मादा उकाब अपने अंडे को देती है तो तकरीबन 40 दिन होते हैं जब उसको उस अंडे को सेकना होता है, और 40 दिन के बाद उसमें से एक बच्चा निकलता है। हालेलुया। और जरा अगर इस बात को सोचें कि जो पहले दिन से वो मादा उकाब अपने अंडे को सेकती होगी तो उसको कुछ भी महसूस नहीं होता होगा, उसको कुछ भी महसूस नहीं होता होगा। जब एक इंसान का बच्चा होता है अपने माँ के पेट में तो कभी कभी वो लात मारता है, कभी कभी वो घूमता है, तो माता और पिता को पता रहता है कि बच्चा जो है वो अंदर है, वो उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक उकाब उस बच्चे को महसूस नहीं कर पाता। वो बच्चा अंडे में धीरे धीरे विकसित होता रहता है। परमेश्वर धीरे धीरे गुप्त में कार्य करता रहता है, गहराई में कार्य करता रहता है, उस कार्य को कोई नहीं देख सकता है। लेकिन माता उकाब एक विश्वास के साथ में वो अपने हियाब को नहीं खोती है, वो अपने ढाढ़स को नहीं खोती है, और हर दिन, हर समय, हर क्षण 40 दिन तक वो उस अंडे को सेकती रहती है। और अचानक ही एक दिन उस अंडे में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी तक कुछ भी अनुभूति नहीं थी कि उसमें जीवन है, लेकिन अचानक एक दिन उसमें से आवाज़ आनी शुरू होती है और बच्चा उसमें से बाहर आने की कोशिश करता है और बच्चा उसमें से बाहर आ जाता है। जब बच्चा बाहर आता होगा तो मादा उकाब का आनंद पूरा हो जाता होगा। हालेलुया। वो कितनी आनंदित होती होगी। और सचमुच में हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं और अपनी आशाओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कई बार लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, चीज़ें नहीं बदल रही है। लेकिन परमेश्वर गुप्त में कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हमारे कार्य करने के तरीके से अलग है। हालेलुया। उसके सोचने का तरीका हमारे तरीके से अलग है। परमेश्वर की गति हमारी गति से अलग है, उसी प्रकार से जैसे आसमान पृथ्वी से ऊंचा है। हालेलुया। और जब हम अपनी प्रार्थना
अपनी आशाओं के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने हमारे जीवन में दर्शन को ठहराया है। कई बार लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, काफ़ी समय बीत गया, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 12 1 साल 2 साल कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रार्थना करते रहे, हियाब न छोड़े, और एक दिन अचानक से जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बहना शुरू हो जाएगी, जब सही समय हो जाएगा, जब कटनी का समय हो जाएगा, तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी कि आपका सर घूम जाएगा, और जहाँ कहीं आप देखेंगे वहाँ आशीषें ही आशीषें होंगी। वो छुटकारे आपके जीवन में पूरे होंगे, वो आशीषें आपके जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भले कार्यों को करने में थको मत। परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी बातें मिलके उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम के अनुसार और उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं। सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। आपके और मेरे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न कर रही। हो सकता है आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन गुप्त में परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। जिन बातों को आप नहीं देख सकते, वहाँ पे परमेश्वर आपके लिए चीज़ों को वो लाइन अप कर रहा है। चीज़ें आपके पक्ष में हो रही हैं, चीज़ें आपके पक्ष में बदल रही हैं, और जब सही समय होगा तो जैसे उस अंडे में से वो बच्चा बाहर निकलता है, आप अपने जीवन में उस छुटकारे को देखेंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो इतना अच्छा होगा, इतना सुहावना होगा कि आपका सर घूम जाएगा। इतनी बड़ी आशीष मेरे जीवन में रिलीज़ हो गई, मैंने उसके विषय में मैं सोच नहीं पा रहा था, मैंने इतनी जल्दी इसकी आशा नहीं की थी। अचानक से कैसे परिस्थिति बदल गई और आपका सर घूम जाएगा। आप आनंद से भर जाएंगे, आप झूम उठेंगे और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो सारी बातें जिनके लिए आप आशा करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हैं, वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी हो, आपकी आशाएं पूरी हो। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए ताकि आप जीवन पाएँ और भरपूरी का जीवन पाएँ। लेकिन जब हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आशा न खोएं, हियाब न खोएं, ढाढ़स न खोएं, हताश ना हो, परंतु परमेश्वर में उत्साहित हो कि आपके छुटकारे का समय आ रहा है। हालेलुया। आपके छुटकारे का समय आ रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और मैं आशा करता हूँ आज के वचन से आप उत्साहित हुए होंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। कि तुम्हारा अच्छा प्रभु है, तो हमारा ख्याल करता है प्रभु, और तू हमारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए, उन सभी प्रिय लोगों के लिए परमेश्वर, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं प्रभु। हमें मालूम है परमेश्वर तुमने उन सब के जीवन में हृदय में दर्शन दिए, उनके जीवन के विषय में, उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी तुमने आशाओं को ठहराया है, और तू चाहता है वे सारी आशाएं पूरी हों। लेकिन परमेश्वर जब हम उन आशाओं के पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार प्रभु हमें हताश होने लगते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि रास्ता कैसे बनेगा, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वो आशा हमारे जीवन में पूरी कैसे होगी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे उत्साह को एक बार फिर से नया कर दे, तुम्हारी आशाओं को एक बार फिर से नया कर दे परमेश्वर। उस जोश को प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से तू नया कर दे, एक नए अभिषेक से तू भर दे, एक नई सामर्थ्य से भर दे, ताकि एक नए सामर्थ्य से भर के हम तेरी स्तुति करते रहें, तेरी प्रशंसा करते रहें, तेरी महिमा करते रहें। जब तक हम अपनी आशाओं का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, तब तक हम तेरी स्तुति करते रहेंगे। जब तक हम अपनी आशाओं का, अपने सपनों का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, तब तक हम तेरी महिमा करते रहेंगे। और जब हमारी आशाएं पूरी होंगी तेरे वचन के अनुसार, जब गति के साथ तू हमारी परिस्थिति में आएगा, हमें मालूम है हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी, एक के बाद एक हम आशीषों को और छुटकारे को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु हम इतने आनंदित होंगे, हम इतनी खुशी से भर जाएंगे और हम तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तू बड़ी तेज़ी के साथ में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। लेकिन जब तक तू हमारे परिस्थिति में आ रहा है, जब तक वो कटनी का समय आता है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे उत्साह को नया रख, हमारी बत्ती में तू तेल दे परमेश्वर, हमारे जीवन में तू अभिषेक दे, ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना और प्रशंसा करते रहे और तुझ तेरे साथ में हम चलते रहे, तेरी मर्जी को हर दिन अपने जीवन में पूरा करते जाए परमेश्वर। हालेलुया। एक समर्पण के साथ अपने जीवन को जिए। हालेलुया। सबसे अधिक प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे प्रेम करें और तेरे पीछे चलने वाले लोग हों। हालेलुया।
और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि उनके जीवन में छुटकारे को रिलीज़ कर, उन आशीषों को रिलीज़ कर, उनके जीवन में तू उस गति के साथ में तू प्रभु कार्य कर और प्रभु उनके जीवन में तू स्थापित कर, उनके आनंद को तू पूरा कर प्रभु। हालेलुया। जो भी निराश है इस समय प्रभु उनकी आशा नहीं हो जाए। हालेलुया। वो अपने सपनों को ना खोएं प्रभु, वो अपने दर्शन को ना खोएं, परंतु तुझ में उत्साहित। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया को, उससे जुड़े हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को प्रभु मैं इस समय तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। प्रभु इस अपने पार्टनर्स को हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं, उनके विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु वाचा के आशीषों को उनके जीवन पे हम रिलीज़ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको तू 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीषित कर पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि इस कलीसिया के द्वारा तेरे राज्य का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ में होता चला जाए और कई आत्माएं बचाई जाए प्यारे प्रभु जी, लोग तेरे विषय में जाने और तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। लोगों को इस कलीसिया के द्वारा तू बहुतायत से आशीषित कर प्यारे प्रभु जी। तेरी सुरक्षा को इस कलीसिया के ऊपर और इस कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार के ऊपर हम ठहराते हैं, तेरे लहू को लगाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि तुम्हारा अच्छा प्रभु है। एक बार फिर से हम तुझको सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर देते हैं। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण हमें। आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में बने रहने के लिए और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना निवेदन है तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। आने वाले समय में हम जल्द ही एक नए संदेश के साथ एक बार फिर से आपसे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।